हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक हम सब लोग 10 फंडामेंटल यूज, उसके बाद कंप्लीट टेंस, फिर टेंस की बेस पर 3 स्पेशल रूल हमने दिया। उसके बाद हम लोग 20 मॉडल यूज सीखे हैं बहुत अच्छे से। फिर इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, उसके बाद इम्परेटिव का भी फर्स्ट रूल हम लोग देख चुके हैं। आज इम्परेटिव का सेकंड रूल देखना होगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपने समय देकर क्लियर की होंगी। आइए देखते हैं इसे भी अच्छे से, एक बार में आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। यूज ऑफ लेट एंड गिव, लेट एंड गिव को ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमको ये देखना होगा लेट एंड गिव, दोनों का अर्थ लिखते रहिए आप लोग। दोनों का अर्थ देना होता है। क्या होता है? देना होता है। आप जानते हैं गिव मीन्स देना, वैसे लेट माने भी देना होता है। कहाँ प्रयोग करेंगे, बस वही ध्यान से समझ लेना होगा। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि लेट एंड गिव दोनों मीन्स देना हो गया। नोट में देखते हैं एक लाइन, बहुत ज़्यादा आसान है। नोट में लेट का प्रयोग ध्यान से देखिएगा। लेट का प्रयोग वर्ब के साथ तथा गिव का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। ठीक है ना? अब समझाएंगे कैसे। लेट का प्रयोग सदैव वर्ब के साथ किया करना होगा हमें, और गिव का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ करना होगा, क्योंकि ये दोनों वर्ब ही हैं, लेकिन फिर भी लेट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम अच्छे समझाएंगे। नोट में ही 2 पॉइंट में देखना होगा हमें, ध्यान से देखिएगा। लेट तथा गिव के बाद ऐसे समझते हैं, सदैव ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसे हम लोग पैटर्न के भी तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होगा लेट या गिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट, अब लेट है तो तुरंत वर्ब हो जाएगा, या नाउन है तो मतलब गिव है तो नाउन का प्रयोग होगा। ओके ना? ये कैसे होगा हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल से देखना होगा, एक बार फिर से समझाते हैं आपको। लेट एंड गिव दोनों का अर्थ, ये दोनों है यहाँ पर, ओके ना? दोनों का अर्थ देना होता है, ठीक है ना? इतना क्लियर है। लेट का प्रयोग वर्ब के साथ तथा गिव का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। नाउन मतलब कोई वस्तु हो जाएगा, कोई भी वस्तु जो हम आप देख पा रहे हैं, सब कुछ। लेट तथा गिव, तथा है यहाँ पर, गिव के बाद, ओके ना? सदैव ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट क्या होती है, किसी किसको क्या लगाने पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है ना? इतना भी क्लियर है। लेट एंड गिव पैटर्न देख लेते हैं। लेट या गिव सबसे पहले होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब या नाउन होगा, उसके बाद प्लेस भी, टाइम भी हो सकता है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो एक सेंटेंस है। दूसरा है मुझे एक किताब दो। अब आपको ये बताना है, दोनों के अंत में दो आया है। अब लेट एंड गिव दोनों में होता है देना, तो दो आया है, दोनों में देख लीजिए, है ना? इस वाले सेंटेंस के अंत में दो आया है, इस सेंटेंस के भी अंत में दो आया है। अब हमें इस दो शब्द के लिए लेट लगाना है या गिव लगाना है, तो इसके पहले जो शब्द होगा उसे देखना होगा। इस दो के पहले है पढ़ना, पढ़ना, इसका मतलब रीड मींस पढ़ना होता है। ये क्या है? वर्ब है, ओके ना? इस दो शब्द के पहले क्या है? किताब, किताब में क्या होता है? बुक, और बुक आपका नाउन है। इतना क्लियर है ना? अब आप समझ चुके हैं कि जब ये वर्ब है तो लेट का प्रयोग वर्ब के साथ होता है। इसका मतलब सबसे पहले हमें लेट लिखना होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ठीक है ना? और किताब आपका नाउन है, इसका मतलब देना शब्द के लिए हमें यहाँ पर गिव का प्रयोग करना होगा। इतना क्लियर है? ओके ना? अब रूल क्या कह रहा है? लेट तथा गिव के बाद सदैव ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो लेट तो हमने लिख लिया, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब नहीं आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा।
चलिए ऑब्जेक्ट निकालने के लिए हम लोग वाक्य में लगाते हैं किसे, किसको, क्या। किसे, किसको, किसको और क्या लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस कर्म। ओके ना। चलिए मुझे पढ़ने दो। किसे पढ़ने दो? मुझे। किसे पढ़ने दो? मुझे। किसे पढ़ने दो? मुझे। दिख रहा है? तो ये जो मैं किसे लगाया, किसे लगाने पर हमको ऑब्जेक्ट मिला, तो मुझे के लिए मी होता है, तो लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा मी। लेट मी, उसके बाद पढ़ना के लिए रीड होता है, लेट मी रीड। आया समझ में? सबसे पहले दो शब्द के लिए लेट। लेट मैंने क्यों लिखा? क्योंकि लेट के ठीक पहले क्या है? पढ़ना। पढ़ना के लिए रीड होता है, रीड आपका वर्ब है। और रूल क्या कह रहा है देख लीजिए, लेट का प्रयोग वर्ब के साथ तथा गिव का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। ठीक है ना? अभी तक तो आपको समझना ही चाहिए मुझे लगता है। इसमें आइए देखते हैं, मुझे किताब दो। चलिए दो शब्द के लिए मैंने गिव लिखा, क्यों? क्योंकि किताब दो शब्द के लिए ठीक पहले क्या है? किताब। किताब आपका बुक होता है, ये नाउन है। ठीक है ना? तो अब गिव के बाद हमें क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट लिखना होगा। लिखा है यहाँ पर लेट तथा गिव के बाद सदैव ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तो गिव के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए किसे, किसको, क्या लगाते हैं? तो किसे किताब दो? मुझे किताब दो। गिव मी, गिव मी ए किताब, अ बुक। ओके ना? गिव मी अ बुक। इस मॉडल यूज में मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा गिव के स्थान पर गेट का प्रयोग होता है। गेट मी अ बुक भी हो सकता है। मॉडल यूज में इस तरह का प्रयोग ज्यादा होता है। आपकी मर्जी, चाहे गिव लगाइए चाहे गेट लगाइए, क्योंकि ये एडवांस है थोड़ा सा। गिव तो सॉलिड है, क्योंकि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग गिव का प्रयोग करना है। अब आप बोलने के लिए गेट लगाइए, ज्यादा सही है। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? कुछ मिनट में ही कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ, बट मुझे लगता है और भी एग्जाम्पल आपको देखना चाहिए। देखते हैं आगे। उन बच्चों को, उन बच्चों को, अब देखिए ऑब्जेक्ट बदलेगा। उस बगीचे में, उन बच्चों को उस बगीचे में खेलने दो। किसे खेलने दो? उन बच्चों को। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, खेलने दो। क्या लास्ट में आया है? खेलना, वर्ब है। लास्ट में दो, दो शब्द क्या लिखेंगे? लेट। लेट के बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो खेलना है इसलिए मैंने लेट लिखा। अब लेट के बाद खेलना नहीं आएगा, अब पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो किसे खेलने दो? उन बच्चों को। लेट दोज चिल्ड्रेन, लेट दोज चिल्ड्रेन होगा। ओके ना? अब लेट दोज चिल्ड्रेन, उसके बाद क्या कह रहे हैं देख लीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब या नाउन। वर्ब होगा जब लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट हुआ यहाँ पर इसलिए वर्ब आएगा। तो खेलना के लिए क्या होता है? प्ले। तो लेट दोज चिल्ड्रेन प्ले। कहां? उस बगीचे में। यहाँ पर में शब्द होगा। ओके ना? उस बगीचे में शब्द के लिए इन लगा दीजिए। इन के बाद फिर उसके स्पेलिंग होगा, तो इन दैट, बगीचा के लिए गार्डन आप जानते ही हो। आया समझ में? लेट दोज चिल्ड्रेन प्ले इन दैट फील्ड। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपने देखा लेट या गिव का प्रयोग हम नाउन के साथ करते हैं, तो इसमें भी हम वर्ब के प्रयोग में कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। वर्ब ध्यान दीजिएगा, बट वो मेन वर्ब नहीं होता। जैसे इन भिखारियों को, इन भिखारियों को खाने के लिए इन भिखारियों को खाने के लिए, ओके ना? खाने के लिए भोजन दो। किसे भोजन दो? इन भिखारियों को। या तो ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दो? भोजन दो। लास्ट में देखना है आपको क्या है? भोजन। भोजन मतलब फूड। आपका ये फूड आपका नाउन है। अब लास्ट में दो शब्द के लिए क्या लिखेंगे? लेट या गिव, आप बताइए। क्योंकि भोजन आपका नाउन है, तो हमने रूल भी लिखा है, देख लीजिए ना। लेट का प्रयोग वर्ब के साथ तथा गिव का प्रयोग नाउन के साथ करते हैं। नाउन मतलब कोई भी वस्तु, खाने पीने, देखने, घूमने, खेलने के लिए जो भी वस्तु हो सकती है। तो गिव का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, या गेट भी लगा सकते हैं, मैंने बोला था आपको पहले ही ना। गिव। अब किसे दो? इन भिखारियों को। अब ध्यान से समझिएगा, खाने के लिए यहाँ पर है ना, ये वर्ब है ना, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। ठीक है ना? तो आपको जो है यहाँ पर भोजन से मतलब है, ना कि खाने के लिए से मतलब है। दो शब्द के ठीक पहले जो होगा वही आपका तय करेगा कि लेट लगा दिया, गिव लगा दिया। ठीक है ना? तो दो शब्द के पहले ये जो दो है, इसके पहले क्या है? भोजन है। यहाँ पर दो शब्द के लिए खेलना है।
खेलन में, नहाने में इतना, ये वर्ब है। तो गेट या गिव कोई लगा सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होगा, किसे दो, इन भिखारियों को। सो गिव या गेट दीज, इन के लिए दीज कर दीजिए, दीज बेगर्स, ओके ना। सो गिव दीज बेगर्स, क्या दो, भोजन, फूड। खाने के लिए शब्द के लिए टू लगा दीजिए, और खाने के लिए ईट होता है, ई ए टी करना होगा, ठीक है ना, आया समझ में। सो गेट दीज बेगर्स फूड टू ईट या गिव दीज बेगर्स फूड टू ईट, आपकी मर्जी, दोनों में से जो भी आपको इच्छा करे आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस। आ रहा समझ में सारी चीजें ना। उन्हें अंदर आने दो, उन्हें अंदर आने दो, किसे आने दो, उन्हें। आना के लिए क्या है, वर्ब। अब दो शब्द आया है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो शब्द के लिए हमें लेट का प्रयोग करना होगा। तो किसे आने दो, उन्हें आने दो, तो लेट देम, लेट के बाद देम, चूंकि ऑब्जेक्ट हो गया। अब आना के लिए क्या होता है, कम, अंदर के लिए इन, लेट देम कम इन, उन्हें अंदर आने दो, हो गया ना, आ रहा समझ में। उन्हें पढ़ने दो, सोने दो, हंसने दो, बोलने दो, खेलने दो, खाने दो, जाने दो, नहाने दो, कुछ भी हो सकता है। उन्हें ही नहीं, बच्चों को, भिखारियों को, अध्यापक को, पिता को, राधा को, मोहन को, सीता को, हमें, उन्हें, उसे, मुझे, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक। तो आई होप कि आप कर लेंगे। लेट देम कम इन, उन्हें अंदर आने दो। अब ये यदि यहाँ पर नाउन होता है, जैसे उसे पढ़ने के लिए एक किताब दो, ये तो आपने एक बार देखा है, फिर से देख लीजिए, सिंपल। उन्हें पढ़ने के लिए किताब दो, तब किसे दो, उसे दो, उसे दो, किताब दो, आपको लास्ट से मतलब है। तो क्या है, किताब आपका नाउन है, दो शब्द आ गए तो गेट लगा दीजिए यहाँ पर, गेट या गिव, ओके ना। किसे दो, उसे दो, उसे के लिए हिम होता है, ओके ना। तो गेट हिम, उसे दो, हो गया, क्या दो, एक किताब, अ बुक। पढ़ने के लिए शब्द के लिए फार, फार लगा दीजिए, पढ़ना के लिए रीड होता है, फॉर रीडिंग, या आपकी मर्जी, पढ़ने के लिए शब्द के लिए टू लगा दीजिए, और पढ़ना के लिए आप जानते हैं रीड। क्योंकि आप ये दोनों पढ़ चुके हैं। फार प्रीपोजिशन है, फार मींस के लिए होता है, टू मींस के लिए होता है। अंतर बस इतना है कि जब फार लगाएंगे तो क्रिया में एनजी लगाना पड़ेगा जिरन बनाने के लिए, और जब टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करने की इन्फिनिटिव हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इन्फिनिटिव जिरन दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, दोनों सही है। सो गेट हिम अ बुक फॉर रीडिंग, या गेट हिम अ बुक टू रीड हो सकता है, या गेट की जगह हम गिव लगाइए, आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। आ रहा है समझ में आपको ये कितना ज्यादा आसान है, देखिए कंसेप्ट कितना क्लियर था। इंपरेटिव सेंटेंस का ही ये हिस्सा है, इसको मैंने रूल सेकंड में रखा है। इसके बाद हम आपको लेटस का यूज पढ़ाएंगे, फिर लेट मी का यूज पढ़ाएंगे, उसके दो और भी स्पेशल यूज है इसी पर, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का ही वो हिस्सा है। स्पेशल रूल किस रेडी में आएगा, बहुत मजा आएगा आपको आगे। उस कंप्लीट इंपरेटिव के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडीशनल। कंडीशनल में 14 रूल है मेरे पास, अलग अलग रूल में अलग अलग दिन में अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग सभी टीचर चिल्लाते हैं कि हर बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, मैं क्या बोलूं आपसे अपनी जुबानी। आप खुद भी फील करोगे एक बार कंप्लीट करने के बाद कि जो चीजें मैं दे रहा हूं, यदि आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर ली, दैट विल हेल्प इन एवरी फील्ड ऑफ योर वर्क दैट यू चूज। सो प्लीज हैव पेशेंस, बी कंटिन्यू, ओके ना। तो ये समझ में आ गया होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं समझ में बताइए, मैं और भी एग्जांपल दे दूं, ठीक है ना। फिलहाल अभी इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। एक प्रैक्टिस के तौर पे एक छोटा सा सेंटेंस उसे भी देखते हैं, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समय दीजिएगा आप लोग, उसे अपना काम करने दो, बच्चों को मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, बच्चों को मिठाई दो, ठीक है। अब देखना होगा हमें ये कि उसे अपना काम करने दो, किसे करने दो, उसे करने दो, करना के लिए डू होता है, ये दो शब्द आया, लेट का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। इसे हमें 6 प्रकार से बनाना है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमने इसके पहले भी प्रैक्टिस के तौर पर 6 सेंटेंस बनवाए थे ना, याद होगा आपको, उसी प्रकार से इसमें भी हमको बनाना होगा। चलिए बनाते कैसे। लेट के बाद उसे के लिए हिम होगा, लेट हिम, या हर कुछ भी, लेट हिम, ओके ना। करना के लिए डू होता है, लेट हिम डू अपना काम। अब हिम है, जो कि हिम के साथ अपना, इसमें
हिम मतलब ही होगा, सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो ही के साथ अपना स्पेलिंग क्या आता है, हिज होता है। सो लेट हिम डू हिज वर्क, ओके ना, लेट हिम डू हिज वर्क। बच्चों को मिठाई दो, किसी को मिठाई दो, बच्चों को गेट लगा दीजिए यहाँ पर, गेट है गिव कुछ भी, गेट किसको दो, बच्चों को, गेट चिल्ड्रन। मिठाई के लिए क्या होता है, स्वीट, ठीक है ना। सो गेट चिल्ड्रन स्वीट या स्वीट्स दोनों से। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 प्रकार से बनाएंगे। कैसे, प्रैक्टिस के तौर पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हमको डोंट लगाना होगा। डोंट मैं लिख रहा हूं, सिर्फ पढ़ता भी रहूंगा, आप लोग ध्यान सुनिएगा। डोंट लेट हिम डू हिज वर्क, इसमें यदि बनाए डोंट, डोंट के बाद गेट लगा दीजिए, डोंट गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, ओके। उसके बाद इसमें नेवर लगा दीजिए, आप अगला स्टेप नेवर से बना दीजिए। नेवर के बाद लेट होगा, नेवर लेट हिम डू हिज वर्क, ओके। इसमें भी नेवर लगा दीजिए, नेवर गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, ओके ना। प्लीज लगा दीजिए इसमें आप, प्लीज लेट हिम डू हिज वर्क, इसमें भी प्लीज लगा सकते हैं आप। गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, इसमें आप प्लीज के साथ लेट लगा दीजिए, डोंट के बाद लेट हो जाएगा। इसमें भी लगा दीजिए सेम चीज, प्लीज के बाद डोंट, प्लीज डोंट गेट या गिव चिल्ड्रन, अब प्लीज के साथ आपको नेवर लगाना होगा, ठीक। प्लीज नेवर, नेवर लेट, लेट हिम डू हिज वर्क, इसमें भी प्लीज साथ नेवर लगा दीजिए। नेवर गेट या गिव चिल्ड्रन स्वीट्स, ओके। तो आपने क्या देखा, ये प्रैक्टिस के तौर पर इससे जुबा टंग ट्विस्ट का काम करेगा। यदि इसको हम बार बार लेकर के इस तरह सेंटेंस पढ़ते हैं तो बहुत जल्द हमें बहुत अच्छी फ्लुएंसी मिल जाएगी और करेक्शन भी मिल जाएगा। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, आप भी साथ में मेरे साथ पढ़ते रहिए, आप भी बनाकर इस तरह ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ओके ना। सो लेट हिम डू दिस वर्क, डोंट लेट हिम डू दिस वर्क, नेवर लेट हिम डू दिस वर्क, प्लीज लेट हिम डू दिस वर्क, प्लीज डोंट लेट हिम डू दिस वर्क, प्लीज नेवर लेट हिम डू दिस वर्क। उसके बाद आपको गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, डोंट गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, नेवर गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, प्लीज गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, प्लीज डोंट गेट चिल्ड्रन स्वीट्स, प्लीज नेवर गेट चिल्ड्रन स्वीट्स। बहुत ज्यादा आसान। इस तरह से आप भी बनाइए और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिएगा बहुत जल्दी आपकी फ्लुएंसी और करेक्शन दोनों हो जाएगा। टंग ट्विस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि करेक्शन के लिए जब तक हमारा टंग ट्विस्ट नहीं होगा तब तक सही इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आई होप कि इस तरह से आप करेंगे भी और आपको ये अच्छा भी लगा, समझ में भी आया होगा। अपना पूरा ख्याल रखिए और ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप अपने से जुड़े हर व्यक्ति को जरूर पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।